Good afternoon, everyone. Respected principal sir, teachers. Today we have gathered here for our in-house training meeting, which will be hosted by the resource person of the meeting is Anupam Kumar Misra, and topic education for peace. Now I want to welcome our resource person Anupam sir to say about or to give his opinion on the topic education for peace. Teachers are requested that if you are disconnected from the link, if you are disconnected from the meeting, so kindly please re-click on the same link to join the meeting. Thank you from my side. Now I welcome our resource person, Mr. Anupam Kumar Misra, sir. Sir, you are welcome here. Please. Thank you, Ajit sir. Thank you. Good evening. Thank you, respected principal sir and management, for giving me such a lovely opportunity to deliver or to share my views with all other participants. And I like to thank technical like Mr. Ajit Kumar, Raghavendra sir, and thank you everyone for joining webinar. Today's topic is education for peace. Education for peace, शांति के लिए शिक्षा. शांति के लिए शिक्षा, ये टॉपिक है टुडेज का. तो सबसे फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे पीस क्या है, शांति क्या है. और शांति तभी हो सकता है जब शिक्षा. तो डिफाइन पीस. Peace is being quiet inside. Peace is having good feeling inside. जब हम लोग खुद अपने अंदर गुड फीलिंग करेंगे, अच्छा फीलिंग करेंगे, तो स्वयं शांति आएगा, हम लोग शांत रहेंगे. Peace is when people get along and do not argue or fight. पीस जो है, यदि आपके साथ शांति है तो क्लियरली रूप से फाइट नहीं हो सकता है. हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर सकते, एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोच सकते, एक दूसरे से हम लोग कॉपरेट लेंगे और कॉपरेट करेंगे. Peace is having positive thought about myself and others. Peace जो है हमेशा हमको पॉजिटिव थॉट देता है, एक सही सोच देता है. और अगर यदि सही सोच है तो नो प्रॉब्लम, कहीं कोई स्क्रीन विजिबल है. अगर यदि है विजिबल तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे प्लीज. नेक्स्ट, each beings within each one of us. Peace is more than the absence of war.
Peace is living in harmony and not fighting with others. Peace, शांति जो है कभी आपको फाइटिंग की ओर नहीं ले जाएगा. Peace is calm and relaxed state of mind. Peace क्या करता है? मेरे माइंड को रिलैक्स रखता है, शांत रखता है. वो कभी आपको, जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग जोर से चिल्ला देते हैं किसी भी मैटर पर, हम लोग जोर से, अत्यधिक जोर से हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा आ जाते हैं. अगर यदि पीस है, शांति है, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. To stay peaceful require strength and compassion. World space grow through non-violence, acceptance, family and communication. पीस जो है वो कभी भी आपको अहिंसा की ओर नहीं ले जा सकता. हिंसा हमेशा वो आपको सही रास्ता दिखाएगा. Peace is the main characters of civilized society. Peace is not only for children but also adult, and adults. Peace is not just the absence of war, it is the practice of love. ये पीस जो सिर्फ चिल्ड्रन के लिए ही नहीं होता, ये सारे लोगों के लिए होता है, एडल्ट्स के लिए भी होता है. In a peace society, people would work together to resolve conflicts, develop morality, treat each other with justice, satisfy basic needs and respect each other. हम अगर यदि दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे तो हमको खुद वो रिस्पेक्ट करेगा. हम दूसरे का बुराई करेंगे तो वो खुद मेरा बुराई करेगा और मेरे बारे में गलत सोचेगा. इसलिए सबसे फर्स्ट हमको खुद अपने बारे में देखना है कि हम क्या चीज है. फिर हम अगर यदि कहीं किसी से कोई परेशानी हो रहा है तो फिर उसको कोऑपरेट करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. हाईलाइटेड करना ये पीस नहीं है किसी भी चीज को. ओके, कोई भी चीज है हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं, जैसा मेरा व्यू है, और ऐसा ही शायद हम करते हैं अक्सर. गलत कहना किसी को तो इजी वे में, क्योंकि उसके पास शिक्षा है ही नहीं. उछलने से कूदने से अगर शिक्षा आ जाए तो फिर बेकार है ना. लोग इतना एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, नहीं, बेकार है ये सब करना. वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो प्लीज आप लोग देखेंगे. तो हमेशा हमको अपने आप में सुधार लाना है. कभी कभी छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा बदमाशी कर देते हैं. अब वहां तो उसको हम मोटिवेट भी कर सकते हैं बुला करके. अब ये नहीं कि किसी भीड़ में उसको बहुत जोर से हम डांट दिए तो वो क्या करेगा, और ज्यादा बदमाशी करेगा. तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इजी वे में उसको कर सकते हैं. In a peaceful society, people would work together to resolve conflicts, develop morality. हम लोग जो है एक साथ अगर यदि काम करें मिल करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर यदि कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो उसका सॉल्यूशन हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, नहीं अंकल जी ऐसा होना चाहिए. अब इसको हाईलाइटेड, ये तो पीस नहीं हुआ, ये हुआ वार की ओर हम लोग चले जाएंगे. Presence of happiness, health, content and good economy, social justice and freedom of expression, creative support for personal growth at all levels. मीन्स पहले हम अपने आप में ग्रोथ लाएं, अपने आप में हम सुधार लाएं. मेरा जैसा व्यू है, at all levels
are some of the elements of peace. Such as peace can be termed as the positive peace. Peace has been defined as absence of violence. Peace should means not only absence of war, but also violence in all forms, such as conflicts that threat to life, social background, discrimination, oppression, exploitation, extra. Freedom from or cessation of war of the hostility, that condition of an nation or community in which it is not at war with another. हम कोई भी चीज जो है वार से हम सॉल्यूशन उसका नहीं निकाल सकते, उसको बैठा के, गलती हर एक इंसान से होता है, तो उसको शांति ढंग से हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे. A rectification or trade of peace between two powers previously at war. Freedom from civil combination, freedom from disturbance. अब कुछ जो है चार्ट स्क्रीन पे. डिफाइन पीस. पीस एक आता है नेगेटिव पीस एंड सेकंड पॉजिटिव पीस. नेगेटिव पीस, absence of direct physical violence, both micro and micro. Or positive peace, presence of condition of well-being and just relationships, social, economic, political. अब अगर यदि हमको जो है, मेरा ये दिमाग, हर एक इंसान का ब्रेन जो है, वो हमेशा दो रास्ता दिखाता है, एक पॉजिटिव भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमको पॉजिटिव जाना है या नेगेटिव जाना है. तो अभी जो है आप एडुकेटेड नहीं हैं, शिक्षा हासिल नहीं किए हैं, तो आपको परेशानी होगा, आप अक्सर नेगेटिव की ओर जाएंगे. हाँ वो ऐसे थे, हाँ उनमें ये कमी है. बट आप एडुकेटेड हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है गलती होगा, हुआ होगा, तो बैठ के उनसे हम बात कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये सही हो जाए. एक छोटा जैसा एग्जांपल लेते हैं. कहीं दो जगह लड़ाई हो रहा है, वार हो रहा है, फाइट हो रहा है, तो अक्सर उसमें जो लोग रहते हैं रूरल एरिया में, वो आपको एक दूसरे को पूरा फाइट कराने के लिए चाहेंगे. बट वहीं पे जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ जो कि वो क्या करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि एक साथ हम लोग रहें, कोई परेशानी भी है तो उसका सॉर्ट आउट हम लोग निकालें. अब निगेटिव पीस की तरफ है डायरेक्ट वायलेंस. दैट मीन्स war, torture, child and women. अगर यदि आप किसी भी कारणवश से काफी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अभी का जो है रूल, वो अक्सर लोग क्या करेंगे, वो इतना दुखी होंगे कि जितना उनको दुख नहीं है. वो टॉर्चर करेंगे किसी ना किसी बहाने, कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से वार करा दें. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. अब पॉजिटिव पीस की तरफ क्या है, स्ट्रक्चरल वायलेंस.
ये आपको एक्सटर्नल वायलेंस जो है वो आपको कभी इसके तरफ नहीं ले जाएगा, टॉर्चर के तरफ। वो कोशिश करेगा कि मैं भी मेहनत करूं और इन्हीं के तरह हमारे घर में भी खुशी, शांति हो, हमारे घर में भी खुशी और शांति हो। नेक्स्ट, पीस, स्टेट ऑफ बीइंग, ह्यूमन इन एवरी वे, ह्यूमन इन एवरी वे मिल जाते हैं। Guarantee serenity of the claims and security. आप नेगेटिव की ओर जाएंगे तो उसका कोई सिक्योरिटी नहीं रहता, बट पॉजिटिव की ओर जब भी जाएंगे तो सिक्योरिटी रहता है। थोड़ा देर ही सही नहीं, मीन्स कहने का मतलब है कि सत्य परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है बट वो पराजित नहीं हो सकता। थोड़ा देर के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए, शांत रहने से, पीस रहने से। फिर है लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। ये ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन फॉर पीस है या पीस है आप, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल में है। लोकल हो या नेशनल हो, इंटरनेशनल, कहीं पर भी आपका एक अलग रिस्पॉन्स हो। अब है नेक्स्ट, इनर पीस। इनर पीस, harmony with oneself, good health, and absence of inner conflicts, joy, sense for freedom. अब अपने आप को हम कैसे पीस महसूस करेंगे? बहुत ज्यादा पढ़ लियो उससे क्या नहीं। गुड हेल्थ भी होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक होना चाहिए रूटीन। कोई काम वर्क मिला है, काम किए हैं और काम करके निकलिए, तो अपने आप में अंदर में काफी खुशी मिलता है। अब ऐसा भी वर्क नहीं जो कि लोग कहे बेकार का काम कर रहा है, तो एक अलग खुशी मिलता है। सोशल पीस, पीस विथ नेचर। सोशल पीस, समाज मेरा कैसे शांत रहे, हम आपस में मिलजुल करके आगे की ओर बढ़ें। तो हार्मोनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी बिल्डिंग, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, पीस विथ नेचर। कुछ लोगों का नेचर होता है हार्मोनी विथ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मदर अर्थ। हम लोग देखते हैं अक्सर कि कुछ लोगों का ऐसा नेचर हो जाता है कि वो हमेशा कितना बड़ा परेशानी आ जाए, कितना बड़ा टेंशन आ जाए, तो वो हमेशा शांत रहता है और वही जो है आगे चल के सक्सेस करके काम को नॉर्मल कर देता है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ पीस। इसका क्या लेवल? लेवल ऑफ पीस, हार्मोनी विथ नेचर, हार्मोनी विथ अदर्स, हार्मोनी विथ द सेल्फ। पीस, harmony with nature, peace between humans and the earth. अब harmony with others, respect other nation, justice, tolerance, cooperation. Intergroup social peace,
respect for other groups within nation, international peace, respect for other person, justice, tolerance, extra cooperate करें. Personal peace, self-respect, inner resource, love, hope. अब self-respect, खुद का रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है. इनर रिसोर्स, लव, किसी को प्यार से बोल दीजिए बाबू ये काम थोड़ा कर लीजिए, या भैया ये काम कर लीजिए, तो वो वर्क इजी भी हो जाता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है. तो हम दूसरे को अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो खुद का हमको रिस्पेक्ट मिलेगा. अन्यथा अगर यदि हम दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें भी नहीं मिलेगा. हम कहाँ से मिलेगा हमको? नहीं. अगर यदि हम दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचें तो मेरे लिए कौन सोचेगा? दूसरे को हम कोऑपरेट नहीं करें तो हमें कौन कोऑपरेट करे? एडुकेशन फॉर पीस, शांति के लिए शिक्षा. An important statement that the E9 Sumit in New Delhi in 1993 made was education is the only defense against war. अब कहीं कहीं पे हमें शांत रहना सही है, शांति सही है, बट कुछ ऐसा स्पेस है, जगह है जहां पे कि हमें मजबूरी में कुछ कदम लेना पड़ता है. एडुकेशन फॉर पीस हैज ए टू-फोल्ड पर्पस: टू एम्पावर इंडिविजुअल टू चूज द पाथ ऑफ पीस रेदर देन द पाथ ऑफ वायलेंस, to enabling them to be peacemakers rather than the consumers of peace. Education for peace is in this sense an essential component of holistic basic education that aims at the comprehensive development of person. एडुकेशन फॉर पीस इज एडुकेशन टू क्रिएट. क्रिएट भी कर सकते हैं. सम ऑफ अचीवमेंट एडुकेशन फॉर पीस इन इन्वॉल्व, उसमें पीस इन्वॉल्व. कुछ अचीव करने के लिए हमें पीस इन्वॉल्व होना चाहिए. सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण. एडुकेशन फॉर पीस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग वैल्यू, स्किल एंड एटीट्यूड दैट आर एटीट्यूड तो आदमी के पास होना ही नहीं चाहिए. देखते हैं हम लोग अक्सर बहुत एडुकेटेड लोग रहते हैं, उनका बोलने का तरीका, बात बैठाने का तरीका, कोई वर्क लेने का तरीका, कोई एटीट्यूड नहीं रहता. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सिर्फ एटीट्यूड ही रहता है, सिर्फ एटीट्यूड ही. मैं जो किया, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो करूंगा तो वो सही है. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उसको मैनेज करते हैं. पीस एडुकेशन फील्ड वुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एडुकेशन फॉर पीस इंक्लूड्स इंटरनेशनल एडुकेशन.
मल्टीकल्चरल एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। एजुकेशन जो है ऐसा नहीं कि मैं ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर लिया, एमएससी कर लिया, वो सारे कुछ का जानकारी रहना चाहिए, चाहे वो मल्टीकल्चरल हो, इंटरनेशनल हो, ये सारा नॉलेज होना चाहिए उनको कुछ ना कुछ। अब ये नहीं है कि कोई एक आदमी जो है उसके पास सारे गुण हो, उसमें डिमेरिट नहीं हो। मेरिट डिमेरिट हर एक में है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। मिस्टेक हर एक इंसान से होता है, तो उसको शांति ढंग से, अब यदि मिस्टेक भी हो गया और उसके बावजूद फिर हम पूरा लंबा लंबा खींच रहे हैं, नहीं। मेरिट डिमेरिट हर एक इंसान में होता है, कोई रहे। कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन, concept of peace education. Peace education is both a skills, attitude, and knowledge to create a safe world. Skill, attitude, and knowledge. Peace education can be considered as the attempt to provide value education. आपके वैल्यू एजुकेशन को अटेम्प्ट करता है, बढ़ाता है। एंड सोशल स्किल दैट वुड एनफोर्स पॉजिटिव ग्रुप इंटरेक्शन अमंग फैसिलिटी डिफरेंट कल्चरल एंड कंट्रीज। Peace education can be defined as the transmission of knowledge. ये आपके ट्रांसमिशन है, आपके नॉलेज। आपके पास कितना नॉलेज है, आप कहीं भी जाएंगे तो लोगों को खुद पता चल जाएगा। Achieving and maintaining peace, training in skill for interpreting the knowledge and the development of reflective भी होता है, and participatory of the capacities for applying the knowledge to overcome problems and achieve possibilities. और आप जो संभव हो वो आप उसको अचीव भी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब कुएं में बाल्टी को हम लोग डालते हैं एक रस्सी में बांध के, तो वो झुकते हुए जाता है, वो झुकते हुए जाता है। और जब वो ऊपर की ओर निकलता है तो पानी जो वाटर जो वो क्या है, एक अमृत है, अमृत को लेके निकलता है सीधा। मीन्स हमें अगर यदि कुछ हासिल करना हो, प्राप्त करना हुआ हो, तो हमें हमेशा जो है झुकते हुए रहना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं कि वो बोला तो वो गलत है, कोई बात नहीं, वो अपना काम किया। ये छोटा जैसा एग्जांपल है कि हमें कुछ हासिल करना हो तो हम क्या होता है, झुकते हुए जाते हैं। तो पीस एजुकेशन इज होलिस्टिक, इट embrace the physical, emotional, intellectual, and social growth of children within a framework deeply rooted in traditional human value. It is based on a that teaches love, comparison of the trust, fairness, cooperation, and peace education is skill building. It empowers children to find creative and non-destructive way to settle conflict and to live in harmony with themselves, others, and their world. Peace building is the task of every human beings and the challenge of the human family.
पीस जो है ह्यूमन बींग्स एंड द चैलेंज ऑफ ह्यूमन फैमिली. नेक्स्ट चार्ट. पीस एजुकेशन. नेक्स्ट चार्ट हमारा है वो पीस एजुकेशन. Confronts young people with their responsibility for the present preservation of our world. Invites them both to accept that responsibility and to give it concrete form in their own particular situation. कुछ ऐसा होता है, particular situation आता है. Next, perspective of the peace education. Historical, already the earliest human societies attempt to avoid violence. हमेशा आप जो है violence को avoid and appreciate the best aspect of the human nature by teaching each other about it. आप किसी भी चीज को उसको समझा सकते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है. The modern concept of peace education is Western civilization has been developed by the contribution of many scholars. First European who used the Latin word to advocate peace education was the who in the 17th century argued that universal knowledge could provide a road to peace. 1988. The growth of peace reflects on the development of peace movement and has changed in response to change in the social. अगर यदि आप अपने रिस्पॉन्स को चेंज करेंगे तो ऑलरेडी जो है आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये सारे चेंज हो जाएंगे. तो the peace movement wave in the 19th century resulted in the formation of peace organization and peace societies in both Europe and the United States, followed by the lobbying of governments against war and international peace congresses in the 20th century. Next, the origin of peace studies, including conflicts resolution and conflict studies, as an academic discipline. ये सबसे बेहतरीन है. आपका academic discipline जो है can be traced of the back to the late 1940.